हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल रुक पे स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और इस एक्ट के अंडर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लॉज हैं, वो हम अपनी इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आइए इस सीरीज का पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम पढ़ते हैं। Negotiable Instrument Act 1881 is an Indian legislation, and as the year suggests, it was introduced during the British rule. ठीक है, with the objective of governing the usage of negotiable instrument. अब negotiable instrument simpliciter क्या होता है? ये एक document होता है, ठीक है, which is very much helpful in conducting your business activity. For example, A seller है and B buyer है. B ने A से कुछ goods and services avail करी हैं, but right now he does not have any kind of a money to pay to B. So यहाँ पर वो क्या कर सकता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है और उसके ऊपर वो कुछ अमाउंट लिखेगा और डेट लिखेगा, ठीक है, जिस दिन पे ए जो है वो बी से पैसे ले सकता है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। So as far as this act is concerned, it contains rules and procedures pertaining to negotiable instrument, their transfer and the parties involved. कौन कौन सी पार्टी किस किस तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। एज फार एज द चैप्टर्स आर कंसर्न, देयर आर 17 चैप्टर्स एंड 148 सेक्शन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी इजिली पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू ट्रेड कस्टम। अब यहाँ पर सपोज ए के पास अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो ये सी को भी पास कर सकता है। दैट इज द रीजन वाई हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ट्रांसफरेबल है या नेगोशिएबल है। सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय गिविंग इट टू समवन और पुटिंग अ सिग्नेचर ऑन इट. When a document is transferred to someone who honestly paid for it, they become the rightful owner. So if C has honestly taken this negotiable instrument, C then becomes the owner of this NI. That means negotiable instrument. अगर जो आपकी एक्ट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन तो नहीं करती है, लेकिन कुछ टाइप्स जरूर मेंशन करती है, जैसे promissory note, check and bill of exchange. So ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? ये रिटर्न प्रॉमिस है टू पे मनी, एंड दे कैन ईदर बी गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन जिसको हम अपनी लैंग्वेज में ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और टू एनीवन हु होल्ड्स देम जिसको हम बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। ऑलराइट, now comes the purpose of negotiable instrument, which is very specific. Negotiable Instrument Act हम लेकर क्यों आए थे? To have fair rules for the use of negotiable instrument across the country, and yes, it is also applicable in JNK. ठीक है, so ये जो act है that organizes the system that provides a clear authority to resolve any issue that is related to negotiable instrument. और वो कैसे resolve करते हैं सारे issues को? by defining everything that is related to negotiable instrument. ठीक है, तो चाहे वो promissory note है, चाहे वो bill of exchange है, चाहे वो आपके checks हैं, इन सब को डिफाइन करा गया है आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। इट ऑल्सो इंक्लूड पेनल्टीज फॉर दोज हु डू नॉट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन और ब्रेक द रूल्स। सो यहाँ पर दे नॉट ओनली डिफाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व बट ऑल्सो प्रोटेक्टेड, ठीक है, एंड बाय दिस they are ensuring that all the business transaction that is happening must happen in a smoother manner. And lastly, they remove any obstacle that may arise between the parties in the future and encourage them to follow the established provisions for resolving their issues related to negotiable instruments. Now we are coming or addressing the main topic, that is what do you mean by negotiable instrument. So we have a definition given by N.K. Sharma, who says that it is a document in writing which creates a right in favor of some person or which is transferable by डिलीवरी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में राइट क्रिएट करता है और उसके जो राइट होता है दैट इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल। जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है देन इंश्योर्स पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट टू अ डेजिग्नेटेड पर्सन।
ठीक है, चाहे वो डेजिग्नेटेड पर्सन ऑन डिमांड भी पेमेंट मांग सकता है या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही वो अपनी पेमेंट मांग सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, किस दिन पर वो पर्टिकुलर आपके जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योर होगा, एंड सिग्नेचर ऑफ द पेयर, जिसने पैसे देने हैं उसकी सिग्नेचर। सो आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, और जो उसका न्यू होल्डर होता है उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में फुल लीगल राइट्स मिलते हैं। सो जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ सर्टेन मनी इन लीगल टेंडर, एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर मनी। वाई? बिकॉज दे आर एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां तक हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात है, हमारे पास इंडिया में बहुत से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है that is recognized by statute, usages and custom, जैसे bill of exchange, promissory note, check, government promissory note, treasury bill, dividend warrants, state share warrants, bearer debenture, and lastly hundies and railway bonds payable to bearer. Now before referring to the definition as such, हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की, अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। हम यहाँ पे प्रोमिसरी नोट का एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बात करा है कि प्रोमिसरी नोट जो होता है वो डेटर बनाता है। सपोज ए इज द डेटर एंड बी इज द क्रेडिटर। ठीक है, तो वो अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिख देगा दैट आई प्रॉमिस टू पे बी। ठीक है, तो यहाँ पर अब बी के पास जब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो वो क्या कर देगा, वो इसे सी को ट्रांसफर कर सकता है, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम एंडोर्समेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो एंडोर्समेंट हो जाती है तो बी बन जाता है एंडोर्सर और सी बन जाता है आपका एंडोर्सी। ठीक है, जब हमने एंडोर्समेंट करनी है तो एक तरीके से कैसे कर सकते हैं, बी ने इसी सेम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अपने साइन करे और ब्लैंक स्पेस में सी का नाम लिख दिया। ठीक है, और एक तरीका ऐसे भी हो सकता है कि इसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी ने अपने साइन करे और ये जो स्पेस है वो ब्लैंक छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको ये क्यों एग्जाम्पल दिया है वो आप अगले वाली स्लाइड्स में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये है आपका ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट और ये जो है वो है आपका बेयरर इंस्ट्रूमेंट। हम इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे, जो हम अभी डेफिनेशन करेंगे उस चीज में ये हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम जब बात करते हैं, हमें सेक्शन 13 में दिया गया है ऑफ 1881 एक्ट। इट सेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस promissory note, bills of exchange and check payable either to order or to bearer। promissory note, bill of exchange और चेक क्या होते हैं वो तो हम अपनी अगली वीडियोस में करेंगे, लेकिन इन तीनों को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है। एंड नाउ ये जो लाइन है पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेयरर, इसे इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है पेबल टू ऑर्डर की और एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है आपका पेबल टू बेयरर। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन 1 ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट की बात करता है और एक्सप्लेनेशन 2 बेयरर इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। अब यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोमिसरी नोट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ए जो है डेटर है, बी है क्रेडिटर, और ए ने कहा है दैट आई प्रॉमिस टू पे टू बी। ठीक है, और एक जगह पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए प्रॉमिस टू पे टू बी और हिज ऑर्डर। अब दूसरे एग्जाम्पल में और हिज ऑर्डर एक एक्स्ट्रा टर्म है, इसका मतलब या तो बी को पेमेंट कर दूंगा या बी जिसे को भी बोलेगा उसको मैं ये पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ही आपकी एक्सप्लेनेशन 1 कह रही है, promissory note, bill of exchange, check is payable to order which is expressed to be payable, so this means this example, or which is expressed to be payable to a particular person मतलब यहाँ पे B, and does not contain words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable। इसका मतलब A अपने promissory note में ये नहीं लिख सकता that I promise to pay to B only। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और ये भी नहीं लिख सकता I promise to pay to B and no one else।
ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल गलत है क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफरेबिलिटी क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन 2 की, जो बात करता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट का। ये कहता है a promissory note, bill of exchange or check is payable to bearer which is expressed to be so payable. For example, promissory note ही है और यहाँ पे A promise करता है, A promises to pay to B और bearer। अब bearer क्या होता है, bearer होता है जिस किसी के भी possession में ये negotiable instrument होगा। या तो ये ऐसी टर्म्स लिखी है तो हम इसको bearer instrument बोलेंगे, या तो on which the only and last endorsement is an endorsement in blank। अब जो पिछली वाली स्लाइड में हमने दूसरा एग्जाम्पल करा था, अगर बी ने किसी को, थर्ड पार्टी को ये एंडोर्स करा है और एंडोर्समेंट में एक स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया है और अपने सिर्फ साइन करे हैं, तो ये क्या है, ये एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। चाहे वो सी के पास हो, डी के पास हो, ई के पास हो, किसी के पास भी हो, जिस किसी के पास होगा उसे हम बेयरर बोलेंगे और वो अपनी जो पेमेंट है वो ए से क्लेम कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल है आपका बेयरर इंस्ट्रूमेंट का। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है एक पर्टिकुलर कंडीशन की, जो बोलता है वेयर प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ईदर ओरिजिनली और बाय एंडोर्समेंट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफाइड पर्सन। अगर ए ने लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे टू द ऑर्डर ऑफ बी, अगर उसने ऑर्डर ऑफ बी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी को नहीं जाएगा, पर बी जिसको बोलेगा उसको चले जाएगा। इसका मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू बी पेबल टू हिम और टू हिज ऑर्डर। या तो बी को दे दो या तो उसके ऑर्डर, मतलब उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपनी क्या कर दो, पेमेंट कर दो। अब इसका जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी मेड पेबल टू 2 और मोर पेज। इसका मतलब है ए प्रॉमिस कर सकता है कि मैं बी एंड सी को ज्वाइंटली एक पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट कर दूंगा, और इट मे बी मेड पेबल इन द अल्टरनेटिव ऑफ वन ऑफ टू और वन और सम ऑफ सेवरल पेज। ए प्रॉमिस कर सकता है कि या तो मैं बी को अपनी पेमेंट कर दूंगा, अगर बी नहीं मिला तो सी को कर दूंगा या डी को कर दूंगा। इसका मतलब अल्टरनेटिवली वो किसी को भी पेमेंट कर सकता है थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ तक ये डेफिनेशन थी। अगर आपको ये समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।